योग साधना में कठिन आसनों और मुद्राओं की साधना को हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य स्वामी स्वात्मा राम जी थे। हठ योग प्रदीपिका व घेरण संहिता में प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे हठ योग में षट कर्म का नाम दिया गया। षट कर्म शब्द का अर्थ है 6 ऐसी क्रियाएं जिनके माध्यम से शरीर का शोधन किया जाता है। षट कर्म 2 शब्दों से बना है, षट और कर्म। षट का अर्थ है 6, कर्म का अर्थ है क्रियाएं। हठ योग प्रदीपिका में शरीर की शुद्धि के लिए 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। नेति क्रियाएं, धौती क्रियाएं, वस्ति क्रिया, नौली क्रियाएं, कपालभाति, भस्त्रिका क्रियाएं और त्राटक क्रिया। हठ योग जब आया सो हठ योग में क्या था कि अपने शरीर को ऐसा बना दीजिए, ऐसा अच्छा बना दीजिए कि वो साधना के लिए, वो ध्यान प्राणायाम के लिए और समाधि के लिए एकदम स्वस्थ रहे, अंत तक स्वस्थ रहे, जब तक हम समाधि तक नहीं पहुंच जाते। तो उसके लिए हमारे अनेक महर्षियों ने क्या किया, षट कर्म की रचना की। उन षट कर्म में जो मुख्य मुख्य षट कर्म आते हैं, धोती, वस्ति, नेति, लोलकी, त्राटक और कपालभाति। अब इनमें क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर की शुद्धि कर दी जाती है। कोई भी योगी जब योग के लिए प्रवृत्त होता है, यानी कि योग आसन अभ्यास करने के लिए बढ़ता है, तो उसको षट कर्म अभ्यास करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक 25-30 साल तक पता नहीं क्या क्या खा करके अपने शरीर में भर दिया है। तो उसकी शुद्धि के लिए, उस आंतरिक शरीर की शुद्धि के लिए, और अंततोगत्वा क्या होता है कि योगी को कैसा भोजन करना है, उसके लिए अपने आप को स्वयं तैयार करने के लिए हमें ये षट कर्म, षट क्रियाएं करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि संपूर्ण शरीर की शुद्धि के लिए और अपने शरीर को योग अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए योगी को षट कर्म की क्रियाएं करवाई जाती हैं। इसे पानी को थोड़ा गुनगुना रखें, ज्यादा गुनगुना नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी लेके आप जल लेती करें। दोनों छिद्रों से पानी को बाहर निकालें और उसके बाद थोड़ा खड़े हो जाए। खड़े होके आप वस्त्रिका जरूर करें। सबसे पहली जो क्रिया है वो है जल नेति। एक पॉट लेते हैं हम इस प्रकार का, जिसमें एक नली बनी होती है। इसमें हम पानी लेंगे, थोड़ा ल्यूकवार्म, गर्म पानी ज़्यादा नहीं लेना है, इतना कि जो आप सहन कर सके इतना गर्म पानी हो। उसमें आप नमक डालेंगे अपना टेस्ट अनुसार, टेस्ट से ज़्यादा नहीं लें, जितना आपको टेस्ट लगे नमक उतना ही रहेगा। और उसको लेने के बाद जब आप इसको नौली रहेगी आपकी, नाक के अंदर डालेंगे, एक साइड, किसी भी एक साइड ऐसे पकड़ेंगे, पानी भरा होगा, इसमें ऐसे डालते हुए आप मुँह खोलेंगे और साइड पे झुकेंगे थोड़ा सा आगे, और पानी यहाँ से निकलता हुआ दूसरे नोस्ट्रिल की तरफ से वापस आ जाएगा। और जब ये क्रिया हो जाएगी फिर दूसरी साइड से सेम आपको ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब इस क्रिया के फायदे क्या हैं? ये सबसे अच्छी क्रिया है कि ये आपकी जो आई साइट वीक होती है वो ठीक करती है। बाकी जो आपकी ये बेल्ट रहती है अंदर यहाँ नाक के ऊपर, उसको ये साफ करता है, और ENT की प्रॉब्लम कोई भी रहेगी वो इसको ठीक करेगा। आज हम जल कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है इसका करने का। इसमें आपने पानी गर्म करना है थोड़ा सा, और उसमें नमक मिलाना है टेस्ट अनुसार, और इसको आपने फिर मुंह में पानी लेना, मुंह में भरना है, और टंग आप उसमें ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ गले में पानी रखेंगे, टंग ऊपर, दांतों के ऊपर रखेंगे, नीचे वाला दांत नीचे, पानी ऊपर रखेंगे, फिर थोड़ा आगे झुकते हुए पानी को नाक से बाहर निकाल लेंगे।
ये आपके जो गले के रोग होते हैं ना वो सारे ठीक करते हैं। आपको अगर कोल्ड वगैरह होता है वो इसको ठीक करता है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी आपको इससे ठीक करता है। अब जब हम जल कपालभाति या जलनेति का अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हमने खत्म कैसे करना। जब आपने इसका क्रिया पूरी कर ली है तो हमारी नाक में पानी रह जाता है थोड़ा, तो उस पानी को हमने बाहर निकालना है, नाक को अच्छी तरह से सुखा लेना है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो थोड़ी देर तक आपके यहाँ तो सिर दर्द शुरू हो जाएगी, जहाँ तो आपको सर्दी जुकाम से कहते हैं वो हो जाएगा। थोड़ा आपने 90 डिग्री के ऊपर आगे झुकना है, फेस सामने रखना है ताकि जो आप सांस बाहर फेंके जो पानी अंदर होगा आपके कपड़ों के ऊपर ना गिरे। और जब तक आपकी नाक अच्छी तरह से सूख नहीं जाती तब तक आप ये क्रिया करते रहेंगे। सूत्र नेति करने से हमारा जो ऊपरी भाग है, ऊपर का जो भाग है अपर भाग, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता, कोई नजला नहीं रह सकता। सूत्र नेति करने वाले की कभी नेत्र जो आंखें खराब नहीं होंगी, सूत्र नेति करने वाले की श्रवण शक्ति बनी रहेगी, सूत्र नेति करने वाले के कम कान से कभी वो बहरा नहीं होगा, सूत्र नेति करने वाले व्यक्ति को कभी नजला जुकाम नहीं हो सकता, और सूत्र नेति करने वाले को कभी ट्यूमर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती। और सूत्र नेति करने वाला जो हाइपरटेंशन है वो नहीं होगी, और जो होंगे वो ठीक हो जाते हैं। यह होती है सूत्र नीति। पहले से अच्छी तरह से गर्म पानी से इसे धो लें, गर्म पानी में उबाइल कर लेना चाहिए। और जो अपर का भाग है इसे आप अगर उसमें कत्था वगैरह लगा है तो उसे ना धोए, पर ये चीज़ है जो मेन है ये है, इसे अच्छी तरह से पानी से साफ करें। और आप अपने स्वर को देखें, जिस स्वर से ज्यादा हवा आ रही है, जिस नाक छिद्र से ज्यादा हवा निकल रही है, उसी से प्रारंभ ज्यादा करें। लगभग अभी मेरा तो चंद्र स्वर ही चल रहा है, मैं चंद्र स्वर से ही शुरू करता हूं। इसे थोड़ा सा आगे से मोड़ लें। इस प्रकार से सूत्र नेति को बाहर कर दें और पानी से इसे साफ करें। इसी प्रकार दूसरे नाक से भी करें। रबड़ नेति का अभ्यास करेंगे। ये रबड़ 8-9 इंच लंबा रहता है। इसको सिंपल तरीके से आपने करना है, आपने नाक में डालना है, किसी भी एक साइड डाल सकते हैं। पहले आप चेक करेंगे आपकी जो नाक दोनों साइड से एक अच्छी तरह से चलता है। जो नाक आपका अच्छी तरह से चल रही है, सांस अच्छी तरह से आ जा रही है, उस साइड आपने चेक करना है और फिर उसी साइड से इसको डालना है। पहले इसको आप साइड पे रखेंगे, नाक के निचले हिस्से के ऊपर अंदर ले जाएंगे और रोल करेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे और अंदर जाएगी, गले के अंदर आ जाएगी। जब गले के अंदर आएगी तो आप ये 2 फिंगर्स गले के अंदर डालेंगे और इसको बाहर खींच लेंगे। ये क्रिया रहेगी और अंदर जाने के बाद इसको थोड़ा आप मूव करेंगे अप डाउन। इसके सबसे बड़े फायदे ये है कि कई लोगों की नाक की हड्डी बड़ी रहती है, अगर ये क्रिया करते हैं तो नाक की हड्डी उनकी ठीक हो जाएगी। नहीं तो उसका एक ही ऑप्शन रहता है कि हम ऑपरेट कराएं। तो अगर ऑपरेट से आपको बचना है तो ये क्रिया आप रेगुलर करें तो नाक की हड्डी आपकी बड़ी ठीक हो जाएगी। कुंजल क्रिया करने के लिए मल विसर्जन मुद्रा में बैठकर भरपेट हल्का गर्म पानी पी लें। पानी पीने के बाद खड़े होकर दाएं हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों को गले में डालकर थोड़ा इधर-उधर हिलाएं। ऐसा करने से पेट में जो पानी है वह वमन के द्वारा मलिन पदार्थों के साथ बाहर निकल जाता है। कुंजल क्रिया करने से आमाशय साफ होता है। गैस, पेट में जलन, सिर दर्द तथा शरीर का बढ़ा हुआ वजन तथा मधुमेह दूर होंगे। नौली क्रिया करने के लिए पेट को अंदर की ओर इस तरह पिचकाएं
कि पीठ के अंदर के भाग से पेट मानो स्पर्श कर रहा हो। इसके बाद दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रखकर पेट को इधर-उधर हिलाएं। नौली क्रिया का सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आपके इंटेस्टाइन में एक मल जो जमा रहता है, आप कुछ भी खाते हैं वो आपकी इंटेस्टाइन में चिपका रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता। तो फिर आप जब वो क्रिया करते हैं ना उसके साथ, तो वो उसके साथ थोड़ा हिलता है और वहाँ से आपकी इंटेस्टाइन को छोड़ता है और फिर धीरे धीरे आपका पेट साफ हो जाता है। पुराने जमाने में ये षट क्रियाएं लोग सहज रूप से किया करते थे, परंतु आज वातावरण बदल गया है। जल, हवा, आहार पदार्थ शुद्ध नहीं है, इसलिए इन षट कर्मों की महत्ता बढ़ गई है। त्राटक क्रिया आंख से संबंधित क्रिया है। बिना हिले डुले एक जगह बैठकर किसी एक वस्तु को गौर से देखते रहें। मोमबत्ती या दिया जलाकर आंख से 2 फुट दूर आंख के सीधे सामने ज्योति को देखते हुए त्राटक क्रिया की जा सकती है। परिस्थितियों के अनुसार इन षट कर्मों से सभी को लाभ उठाना चाहिए। त्राटक के क्या लाभ हैं, ये जानने वाली बात है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी मेमोरी पावर बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते ज़्यादा देर, तो ये त्राटक से संभव है। शुद्धि क्रिया जब आप करोगे त्राटक से इतना लाभ हो जाएगा कि आप कई दिनों पहले की बातें भी अपने टिप्स पे रखना शुरू कर दोगे। तो अगर आपने मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर स्वस्थ रहना है तो शुद्धि क्रियाओं का पालन करोगे तो आपके शरीर को, आपके मन को और आपके आसपास के माहौल को कभी भी कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। आदि योगी भगवान शिव का मुद्राओं से विशेष संबंध है। आप जब भी आदि योगी के स्वरूप को देखेंगे, वह सदैव शांभवी महामुद्रा में आपको ध्यानरत दिखाई देंगे। मुद्रा क्यों की जाती है? मुद्रा का अर्थ क्या है? आइए जानते हैं। योग मुद्रा में मुद्रा शब्द संस्कृत की मुद्द धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सील, हाव भाव या प्रसन्नता। मुद्रा अभ्यास योग साधक के घट रूपी शरीर में स्थिरता का विकास, योग साधक के हाव भाव में सात्विकता का प्रवाह एवं कष्टों भरे जीवन में प्रसन्नता को धारा प्रवाहित करना है। हठ योग में स्वामी स्वात्माराम जी 10 मुद्राओं का व महर्षि घेरन ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। योग मुद्राएं आरोग्यता का साधन कही जाती है। मुद्रा में साधक अधिकतर संपूर्ण शरीर एवं हाथों का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि समस्त विश्व पंचतत्व से निर्मित है, वहीं शरीर की 5 उंगलियां भी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये पांचों तत्व जब हमारी बॉडी में बैलेंस में रहते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त है। इनमें से किसी भी तत्व का इम्बैलेंस शरीर में होता है तो हम रोगी हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी बॉडी में। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अंगूठे की साथ वाली जो उंगली है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा उंगली जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ वाली जो अनामिका उंगली है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और सबसे छोटी उंगली जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इन हाथों से
हम कोई यस्त्र लगाते हैं, कोई मुद्रा बनाते हैं, तो हमारे वो तत्व बैलेंस रहते हैं। मुद्राएं बहुत प्रकार की हैं। कुछ हमारी जो है तात्विक मुद्राएं हैं, जिससे ये तत्व हमारी बॉडी में बैलेंस रहते हैं। इसके बाद कुछ प्राणिक मुद्राएं हैं, जिससे प्राण ऊर्जा व्यवस्थित रहती है हमारे शरीर में। उसके बाद कुछ डिजीज़ क्योरिंग डिजीज़ हैं, मुद्राएं हैं, जिनको लगाने से हम डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ आध्यात्मिक मुद्राएं हैं, जिनको लगाकर अध्यात्म में हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठे को टिप को पहली उंगली जो हमारी अंगूठे के साथ वाली तर्जनी उंगली के टिप के साथ मिलाना। शेष उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हथेली का पृष्ठ भाग हमारा घुटने पर रहेगा। ज्ञान मुद्रा जो है ये मन की चंचलता को कम करती है। हमारी कंसंट्रेशन लेवल इससे बढ़ता है। एकाग्रता शक्ति हमारी इस मुद्रा के लगाने से बढ़ती है। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए लाभकारी मुद्रा। किसी भी मुद्रा का अभ्यास हमें कम से कम 45 मिनट्स करना चाहिए। तो अगर एट ए स्ट्रेच हम 45 मिनट्स नहीं बैठ सकते तो उसको बाई पार्ट्स भी हम कर सकते हैं। जैसे 10 मिनट लगा लिया, फिर 10 मिनट लगा लिया। इस तरह से आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। वायु मुद्रा। वायु मुद्रा तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के बेस में लगाना और ऊपर से अंगूठे के साथ हल्के से प्रेस करना। ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा का अभ्यास करने से जितने भी वात संबंधी रोग हमारे शरीर में वो दूर होते हैं। जैसे गठिया, आपकी शाटिका की पेन, आपके घुटनों के दर्द, जितनी भी पेन्स हमारी बॉडी में वायु के जो रोग हैं, गैस, एसिडिटी, वो सारे इस मुद्रा के लगाने से ठीक होते हैं। शेष उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर रहेगा। आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जो मध्यमा उंगली हमारी उसके टिप को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना और बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। आकाश तत्व हमारा बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में और जो बहरेपन की समस्या विशेषकर वो दूर होती है। कान के जितने भी रोग हैं वो इस मुद्रा को लगाने से ठीक होते हैं। शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा मध्यमा उंगली को अंगूठे के बेस में लगाना और ऊपर से हल्के से दबाना, प्रेस करना। ये हो गई हमारी शून्य मुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से ENT संबंधित सारे रोग ठीक होते हैं। आंख, नाक, कान, गले के सारे रोग इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक होते हैं। हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव आता है इस मुद्रा के अभ्यास से। तो नियमित जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमारे ये तत्व बैलेंस होने लगते हैं और हमारा शरीर निरोगी बनने लगता है। पृथ्वी मुद्रा। रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप के साथ जब हम मिलाते हैं तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा बनती है। पृथ्वी तत्व हमारा बैलेंस होता है इस मुद्रा के अभ्यास से। जब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में मोटापा आने लगता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं। सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर के टिप को हमने अंगूठे के बेस पर लगाना और ऊपर से हल्का सा दबाव देना, तो ये हमारी बन जाती है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा से क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल विशेषकर जो बढ़ जाता है शरीर में, वो हमारा ठीक होता है। शरीर में गर्मी का संचार होता है। हमारी जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है इस मुद्रा के अभ्यास से। तो जिन लोगों का भी वेट बढ़ जाता है, भारी हो जाता है शरीर, तो ये इस मुद्रा का अभ्यास अगर हम करते हैं तो विशेष लाभ हमें मिलता है। जलोदर नाशनी मुद्रा। जलोदर नाशनी मुद्रा, ये छोटी उंगली के टिप को अंगूठे के बेस पर लगाना और ऊपर से अंगूठे के साथ प्रेस करना। जल तत्व जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, अधिकता होती है हमारे शरीर में जल तत्व की, तो सूजन हो जाती है हमारे शरीर में।
और किसी भी प्रकार की सूजन को कम करता है ये मुद्रा। तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास आप करें, बढ़ा हुआ जल तत्व आपके शरीर में सामान्य हो जाएगा और आप धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगेंगे। वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा जो सबसे छोटी उंगली है उसके टिप को अंगूठे के टिप के साथ लगाना और शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। जल तत्व हमारी बॉडी का बैलेंस रहता है और जल से संबंधित जितने भी दोष हमारे शरीर में वो ठीक होने लगते हैं। विशेषकर जैसे किडनी के रोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये मुद्रा। किडनी संबंधित रोगों के लिए इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करें, वो रोग हमारे ठीक होने लगते हैं। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा छोटी उंगली और रिंग फिंगर उनके टिप को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना, तो ये हमारी बन जाती है प्राण मुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में विटामिन की जो कमी है वो ठीक होने लगती है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस मुद्रा के अभ्यास से बढ़ती है। तो इस मुद्रा का नियमित जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व जो है वो बैलेंस हो जाता है। अपान मुद्रा जो बीच की दो हमारी उंगलियां हैं, मध्यमा उंगली और उसके साथ वाली जो रिंग फिंगर अनामिका उंगली, उनके टिप्स को अंगूठे के टिप के साथ जब हम मिलाते हैं तो ये हमारी अपान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा पृथ्वी तत्व और हमारा आकाश तत्व दोनों बैलेंस होते हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस मुद्रा का हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। व्यान मुद्रा ये अंगूठे के साथ की जो उंगलियां हैं उनके टिप्स को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना और शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। इस व्यान मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सारे शरीर के सभी ऑर्गन्स बढ़िया कार्य करने लगते हैं। अधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा हमारे भीतर आती है। उदान मुद्रा छोटी उंगली को छोड़कर बाकी जो तीनों उंगलियां हैं उनके टिप्स को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना, तो उदान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के अभ्यास से उदान प्राण हमारा व्यवस्थित होता है। उदान प्राण जो कंठ के इर्द गिर्द जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो सारे व्यवस्थित होने लगते हैं। हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां अच्छे से कार्य करने लगती हैं। समान मुद्रा सारी उंगलियां और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना, ये बन गई समान मुद्रा। समान मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारा समान प्राण व्यवस्थित होने लगता है। समान प्राण के व्यवस्थित होने से हमारा डाइजेशन बढ़िया बनता है और जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। योगी किन्हीं भी कष्टों से गुजर रहा हो, चाहे उसको कोई भी रोग लगा हो या उसको अभ्यास करने से थकान के कष्ट हो या मानसिक कोई कष्ट हो, तो मुद्रा अभ्यास से क्या होता है, वह किसी भी स्थिति में आनंद की प्राप्ति करता है और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता है। मुद्राओं का अभ्यास बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अब मुद्राओं से लाभ क्या होता है ये तो हमने जान लिया कि एक तो आप हमेशा प्रसन्न रहने वाले हो और आसपास के माहौल को प्रसन्न रखने वाले हो। उसके साथ साथ जब मुद्रा का अभ्यास हम आसनों के बाद करते हैं तो मुद्राओं में बंद का बहुत उपयोग किया जाता है। सो बंदों के उपयोग से क्या होता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये और एनहेंस होता है और पावरफुल होता है। योग मुद्राएं अपना अहम किरदार निभाती हैं। इन योग मुद्राओं से आप कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं।